Hi children, today I am going to teach you lesson The Interview. It is written by Christopher Sylvester. वो हिस्ट्री के स्टूडेंट थे पीटरबर्ग कैम्ब्रिज में और रिपोर्टर रहे 10 years तक प्राइवेट आई के एंड हैज़ रिटन फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर। ये जो चैप्टर लिया गया है ये उनके एक ऐसे की उससे है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ जिसका एक हिस्सा है और उसमें से इन्होंने 2 पार्ट में है ये चैप्टर। इसमें ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है तो ये मैं 2 वीडियो में ख़त्म कर दूँगी। ओके, इट्स नॉट very big lesson. Since its intervention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. 130 years पहले शुरुआत हुई थी इंटरव्यू की और बाद में ये जर्नलिज्म का एक कॉमन हिस्सा बन गए थे. Today almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives. हर किसी ने जो भी लिटरेट है थोड़ा भी पढ़ा लिखा है वो उसने ज़िंदगी में कभी ना कभी इंटरव्यू ज़रूर पढ़े होंगे. वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, जब किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर द ईयर सम ऑफ देम रिपीटेडली अदर पॉइंट्स ऑफ द व्यू सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़ हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स. बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह का इंटरव्यू भी सालों से लिया जाता रहा है. सम ऑफ देम रिपीटेडली, कुछ के बार बार. So it is hardly surprising that opinion of the interview of its function, method and merits vary considerably. तो ये बहुत सरप्राइजिंग है, हार्डली सरप्राइजिंग है, कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है. ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यू के बारे में लोगों के और इसके फंक्शन के बारे में, इसके मेथड्स के बारे में, इसके मेरिट्स के बारे में लोगों की राय अलग अलग होती है. सम माइट मेक क्वाइंट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम फॉर इट्स बीइंग, कुछ बहुत ही फालतू के क्लेम्स करते हैं इसके ऊपर. इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, इसके हाईएस्ट फॉर्म में एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स बहुत ज़्यादा खर्चीले में बहुत ज़्यादा तारीफ, नॉट बेकार. अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, और कहते हैं ये सच्चे होते हैं. एंड इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट, और ये आर्ट मानते हैं. अदरवाइज यूजुअली सेलिब्रिटीज़ हु सी देमसेल्फ एज इट्स विक्टिम, और ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अपने आप को इसका विक्टिम मानते हैं. माइट डिस्पाइट द इंटरव्यू एज एन अनवांटेड इंट्रूजन, वो कहते हैं कि ये हम नहीं चाहते और ऐसा इंट्रूजन है हमारी लाइफ में, और फील दैट इट समहाउ डिमिनिशिंग दैम, और ये इन्हें ख़त्म कर देता है. जस्ट एज इन सम primitive culture it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody then one is stealing that person's soul. ये कहते थे कि अगर पुराने ज़माने में कि अगर कोई किसी का पोर्ट्रेट बना रहा है तो समझो कि वो उसकी आत्मा को छीन रहा है. V.S. नाइपॉल फील्स दैट सम पीपल आर वाउंडेड बाय इंटरव्यूज. नाइपॉल जो बहुत बड़े राइटर थे वो कहते हैं कि ज़्यादातर इंटरव्यू जो है वो ज़ख्मी करने वाले होते हैं एंड लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्फ, और अपने साथ हमारा एक हिस्सा ले जाते हैं. ल्यूइस कैरल जो थे द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, जो एलिस इन वंडरलैंड जिन्होंने लिखा था, वाज सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यू. उन्हें डर लगता था इंटरव्यू लेने वालों से. एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और उन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, राज़ी नहीं हुआ वो इंटरव्यू देने को कभी भी. It was his horror of being ionized with which made him thus रिपेल वुड बी एक्वेंटेंस. उन्हें डर लगता था कि उनके जो जान पहचान वाले हैं उनको भाग जाएंगे उनको जानेंगे तो, और उनके इंटरव्यूअर्स एंड द परसिस्टेंट पटिशनर फॉर हिज ऑटोग्राफ, वो जो उनके ऑटोग्राफ के लिए आते थे. एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरी ऑफ हिज सक्सेस, और बाद में उनकी स्टोरी जो है सक्सेस की इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल, इन लोगों को बाद में उनको बहुत उनकी जो स्टोरी होगी सक्सेस की, जब वो कामयाब हो जाएंगे तो वो इन लोगों को खामोश कर देगी विद सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट. रुडयार्ड किपलिंग विद मच expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer. रुडयार्ड किपलिंग ने तो और भी बहुत बुरा बोला. हिज वाइफ कैरोलिन, उनकी वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी, अपनी डायरी में लिखती हैं 14 अक्टूबर 1892 में that their days was wrecked by 2 reporters, उनका दिन बर्बाद कर दिया 2 रिपोर्टर्स ने फ्रॉम बोस्टन, जो बोस्टन से आए थे. शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर व्हाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड, मैं इंटरव्यू क्यों नहीं दूंगा, बिकॉज इट इज़ इमोरल, ये इमोरल है. इट इज़ क्राइम, ये क्राइम है. जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, जैसे कि कोई भी ऑफेंस होता है एज एन असॉल्ट, जैसे असॉल्ट होता है. एंड एज मच एज मैरिट्स पनिशमेंट, या पनिशमेंट, इसके लिए एक पनिशमेंट होना चाहिए इंटरव्यू लेने वालों के लिए. इट इज़ कावर्डली एंड वाइल, ये डरपोकों का काम है. नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क, कोई अच्छा आदमी से नहीं पूछेगा.
मच लेस गिव इट, और न देगा। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ प्रीपेटेड सच एन असॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन, हालांकि उन्होंने ये असॉल्ट किया मार्क ट्वेन के ऊपर ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर, थोड़े दिन पहले। एच जी वेल्स इन एन इंटरव्यू, उससे एच जी वेल्स का इंटरव्यू इन 1894 रेफर टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डिल, जिसका इंटरव्यूइंग ऑर्डिल कहा गया, बट वाज ए फेयरली फ्रिक्वेंट इंटरव्यू एंड 40 years लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टॉलिन, और बाद में उन्होंने बहुत इंटरव्यू लिए। सॉल बेलो हुआ हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यू, जिसने इंटरव्यू के लिए कह दिया था ओके। नेवरदलेस वंस डिस्क्राइब इंटरव्यू एज बीइंग लाइक थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, जो पहले थंब प्रिंट्स बोलते थे कि मेरे विंड पाइप का एक थंब प्रिंट है इंटरव्यू लेने वाला। ये डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू की कमी के बावजूद इट इज़ ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम, ये एक सबसे अच्छा सर्विस करने वाला मीडियम है कम्युनिकेशन का। दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम, इन दिनों किसी भी वक्त से ज़्यादा our most vivid impression of our contemporaries are through इंटरव्यूज़। हमारे टाइम में इस वक्त में जो भी हमारे इंटरव्यू वगैरह इंटरव्यूज जो हम पढ़ते हैं उससे हमें लोग के बारे में हमारा इंप्रेशन बनता है, क्योंकि हम पर्सनली नहीं मिलते हैं सेलिब्रिटीज़ से। डेनिस ब्राइटन हैज़ रिटन ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन, हर चीज़ हमें मिल जाती है जब एक आदमी दूसरे आदमी से क्वेश्चन पूछता है। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड ए पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंट पावर एंड इन्फ्लुएंस, इसकी वजह से इंटरव्यूअर की बहुत पावर होती है और वो बहुत इन्फ्लुएंस करता भी है। आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवल ऑन संडे, मैं एक प्रोफेसर हूँ जो संडे में लिखता हूँ। द फॉलोइंग इन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको का इंटरव्यू का एक्सट्रैक्ट है। द इंटरव्यूअर इज़ मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू, जो हिंदू न्यूज़पेपर के थे इंटरव्यू लेने वाले जर्नलिस्ट। अम्बर्टो इको प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी एट बोलोग्ना इन इटली के थे वो, और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। एंड ऑलरेडी एक्वायर्ड है फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, और उनकी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन बन गई थी एज ए स्कॉलर फॉर हिज आइडियाज़ ऑन सेमियोटिक्स के ऊपर उनकी पहली बहुत अच्छी वो बनी हुई थी इमेज, क्योंकि वो ये स्टडी ऑफ साइंस को कहते हैं, स्टडी ऑफ सिम्बल्स, स्टडी ऑफ साइंस। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मिडीवियल एस्थेसिस बिफोर द टर्न टू राइटिंग फिक्शन, इससे पहले जब उन्होंने फिक्शन लिखा, लिटरेरी लिखी, एकेडमिक टेक्स्ट, एस्से, चिल्ड्रन बुक्स, बहुत कुछ लिखा उन्होंने। हैज़ रिटन आउटपुट स्ट्रेटिंगली लार्ज एंड वाइड रेंज, बहुत ज़्यादा रेंज में लिखा। इन 1950 ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपर स्टारडम, फिर उन्हें इंटेलेक्चुअल सुपर स्टारडम मिल गई थी किस चीज़ से, द नेम ऑफ रोज, जो उनका 10 मिलियन कॉपीज बिक गई थी जिसकी, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। मुकुंद अब उनका इंटरव्यू ले रहा है, तो मुकुंद कह रहा है द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस डेविड लॉज ने एक बार कहा था, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स, एक आदमी कैसे सारे काम कर सकता है जैसे आप करते हो। तो अम्बर्टो इको कहते हैं, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। हो सकता है लोगों को लगता हो कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन मैं कन्विंस्ड हूँ कि मैं सेम ही चीज़ कर रहा होता हूँ। तो मुकुंद कहते हैं क्या, तो अम्बर्टो इको कहते हैं नाउ दैट इज़ मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, बहुत मुश्किल है बताना। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, मेरे कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट है। एंड आई परस्यू दैम थ्रू माई एकेडमिक वर्क, मैं अपने एकेडमिक वर्क के थ्रू उन्हें परस्यू करता हूँ। एंड माई नॉवल्स, और अपने नॉवल्स है। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, मैं बच्चों के लिए भी नॉन वायलेंस और पीस के लिए लिखता हूँ। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट है मेरे। एंड देन आई हैव ए सीक्रेट, और मेरा एक सीक्रेट भी है। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स, जब तुम एम्प्टी स्पेस निकाल दोगे यूनिवर्स में से, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस इन ऑल द एटम्स, सारे एटम्स के बीच में से, द यूनिवर्स बिकम एज बिग एज माई फेस, तो पूरा यूनिवर्स कितना छोटा हो जाएगा, ऐसे जैसे मेरी मुट्ठी। दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, होप यू एंजॉय द लेसन। And one more thing I want to tell you that I am going to make video for the English speaking and as well as grammar also, so you can see for the link in the comment box. Thank you. Thanks for watching. Subscribe, share and like.